इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अपनी सियासी पारी के आखिरी ओवर में इमरान खान ने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। गुरुवार को इमरान ने देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का फैसला रविवार को होगा, संसद में वोटिंग होगी और तय होगा कि पाकिस्तान की सत्ता में कौन काबिज होगा। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान इस्तीफा देगा, तो वो ये जान ले कि इमरान आखिरी बॉल तक मैदान पर डटा रहा है और डटा रहेगा। इतना ही नहीं, इमरान ने अमेरिका पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये जो अब सारे इकट्ठे हैं, ये अब कौम ने फैसला करना है कि क्या ये जो वोट होनी है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें। मैं रिज़ाइन कर दूं? मैं, जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूँ। मैं कभी हार ज़िंदगी में नहीं मानी। हमें एक कोई बाहर का मुल्क और कोई वजह भी नहीं बता रहा, कोई इसमें कोई वजह नहीं, बस ये कोई एक चीज़ बता दी कि जी वो इमरान खान ने अकेला को फैसला किया रूस जाने का। हालांकि जब रशिया जाने का फैसला था, इसके अंदर हमारी सारी फॉरेन ऑफिस की पूरी मुशावरत थी, हमारी सारी अस्करी क़यादत की मुशावरत पूरी थी। मैंने बल्कि फॉरेन सेक्रेटरीज़ को इसी कमरे में बुलाया जो पुराने रिटायर्ड थे, उनसे हम मुशावरत करके गए। लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है कि नहीं, सिर्फ वो हमारा एम्बेसडर उनको बता रहा है कि नहीं ये मुशावरत से, उसने कहा नहीं, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से गया। और फिर उन्होंने ये जो बाकी लिखा कि अगर जब तक वो है तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। अमेरिकी साजिश पर मची सियासी उठापटक के बीच खबर आई कि इमरान खान की तीसरी बेगम बुशरा बीबी ने उनके बंगले को जादू टोने का अड्डा बना दिया। इमरान खान किसी भी शर्त पर ना तो झुकने के लिए तैयार है, न ही इस्तीफा देने के लिए तैयार है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी ने उनकी सरकार बचाने का बीड़ा उठा लिया है। इमरान के पीछे हाथ धोकर पड़े शहबाज शरीफ ने सबसे पहले उनके बंगले में जादू टोना होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कहा जाने लगा कि इस्लामाबाद के रावल लेक में बना आलिशान बनीगला बंगला झाड़ फूंक का अड्डा बन चुका है। आरोप लगा कि इमरान की बीवी बुशरा बीबी ने इस बंगले में एक तिलस्मी दुनिया बनाई है और उसी के जरिए वो इमरान की कुर्सी बचाना चाहती हैं। शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि बनीगला में जिंदा मुर्गे जलाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि उन मुर्गों की तादाद टनों में है, जिसके बाद खबर उड़ी थी कि शहबाज का इशारा इमरान की रहस्यमयी पत्नी की ओर था। फिर क्या था, इमरान के शानदार बंगले की चर्चा शुरू हो गई। अफवाहें तो ये भी उड़ी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बंगला कोई मामूली मकान नहीं बल्कि भूत बंगला है, जिसमें इन दिनों बुशरा बीबी के काले जादू का खेल चल रहा है। कहा जाता है कि इमरान के पास 10 घर हैं, लेकिन कुछ खास वजहों की वजह से वो हमेशा पर्दे में नजर आने वाली अपनी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी के साथ इसी बंगले में रहते हैं, जिनमें एक बड़ी वजह खुद बुशरा बीबी को माना जाता है। और कहा जाता है कि खुद को पीर बताने वाली बुशरा बीबी को ये घर काफी पसंद है। बनीगला बंगला इमरान को तोहफे में मिला था, जिसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। करीब 37 एकड़ में फैले इस बंगले के नक्शे में गड़बड़ियों को लेकर इमरान पर 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। कहा जाता है कि इन्हीं वजहों से इमरान ये बंगला छोड़ना चाहते थे और 2019 में उन्होंने इसमें विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा भी कर दी थी। लेकिन फिर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और फैसला किया कि वो बंगले को शादी के कार्यक्रम के लिए किराए पर देंगे। अफवाहें उड़ी कि इमरान ने यह फैसला बुशरा के इशारे पर लिया, क्योंकि बुशरा बीबी नहीं चाहती थी कि बनीगला में यूनिवर्सिटी खुले, क्योंकि उससे उनके तंत्र मंत्र में रुकावट पैदा होती। बुशरा बीबी और इमरान खान की शादी 2018 में हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान में बुशरा बीबी से जुड़े कई किस्से उड़े थे, जिनमें एक किस्सा यह है कि बुशरा को सपना आया था कि अगर इमरान खान की शादी उसके घर में हो जाए तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और कहा जाता है कि इसी वजह से उन्होंने अपने से 22 साल बड़े इमरान से निकाह किया। बुशरा बीबी को पाकिस्तान में पिंकी पीर भी बोला जाता है और खबर है कि इमरान उनसे पूछे बिना कोई फैसला नहीं करते। माना जा रहा है कि हर ओर से हार चुके इमरान को अब सिर्फ बुशरा से ही उम्मीद है और इसीलिए बुशरा झाड़ फूंक करके और मुर्गे जलाकर इमरान सरकार को बचाने का टोटका कर रही है। बुशरा पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं और कहा जाता है कि इमरान की पार्टी में बुशरा की वही अहमियत है जो उनके पति की है। यही माना जाता है कि इमरान बुशरा से पूछे बिना एक फैसला नहीं करते। अटकलें हैं कि शादी से पहले इमरान ने बुशरा बीबी का चेहरा तक नहीं देखा था। वैसे पाकिस्तान के पीएम की तीसरी बीवी जब भी दिखी हैं, पर्दे में ही दिखी हैं, जिसकी वजह से पहले भी उनकी शख्सियत पर कई सवाल उठे और उन पर आरोप लगे थे कि वो काला जादू करती हैं। अफवाह तो यह भी है कि उनके पास 2 जिन्न हैं जिनकी भविष्यवाणी से वो फैसले लेती हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी आज छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे छात्रों के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। पीएम मोदी छात्रों को स्ट्रेस फ्री एग्जाम का मंत्र देंगे, जहां छात्रों के साथ अभिभावक भी पीएम के साथ संवाद में शामिल रहेंगे। इतना ही नहीं, पीएम कुछ छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी संवाद करेंगे। तो छात्रों से बात करेंगे पीएम मोदी सुबह 11 बजे। उनका छात्रों को संबोधन होगा। स्ट्रेस फ्री एग्जाम कैसे देना है ये बताएंगे। उनके साथ छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद रहेंगे। तालकटोरा स्टेडियम में ये संवाद करने वाले हैं। सुबह 11 बजे उनका ये संवाद कार्यक्रम है और ऐसा हर साल हम देखते हैं कि छात्रों को बिना स्ट्रेस लिए कैसे परीक्षा देनी है, कैसे आगे सफल होना है, ये वो बताते हैं और छात्र भी उनके इस संबोधन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। रूस के विदेश मंत्री लावरोव भारत दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। खबर यह भी है कि एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात हो सकती है। रूसी विदेश मंत्री का दौरा इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि 36 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। मारिउपोल में यूक्रेन के नेशनल गार्ड यूनिट के कई सैनिकों ने रूस ने मिसाइल से हमला कर मार गिराने का दावा किया। रूसी सेना ने इन्हें तब निशाना बनाया जब वो लोग वहां से भागने की कोशिश में जुटे थे। एक इमारत में छिपे हुए थे, तभी रूस की सेना ने उस इमारत को ही मिसाइल से उड़ा दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें मिसाइल हमले के बाद इमारत मलबे के ढेर में तब्दील होती दिखाई दी। हमला होते ही वहां धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस की सेना ने जिन लोगों को उड़ाया वो यूक्रेन के स्पेशल फोर्स यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के सैनिक थे। ये रेजिमेंट यूक्रेन की सेना का नेशनल गार्ड यूनिट है, जिसमें शामिल जवान मारिउपोल शहर को रूस की सेना से बचाने के लिए कई दिनों से वहाँ जंग लड़ रहे हैं। युद्ध के बीच जेलेंस्की का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेन के 2 शीर्ष जनरल हटाए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्ध के समय ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में जेलेंस्की ने 2 अफसर हटा दिए हैं। यूक्रेन के 2 शीर्ष जनरल हटाए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दोनों जनरल को हटा दिया है और इन पर आरोप ये लगा है कि इन्होंने लापरवाही बरती। तो दोनों पर ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगा है। जो जनरल हटाए गए हैं, युद्ध को 36 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2 जनरल हटा दिए हैं। गैस सप्लाई के भुगतान को लेकर रूस ने यूरोपियन देशों को धमकी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर यूरोपियन देश रूस से ली जा रही गैस का भुगतान रूसी करेंसी रूबल में नहीं करेंगे तो वो गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इसको लेकर रूस ने सभी देशों को आज तक का अल्टीमेटम दिया है। गैस आपूर्ति पर पुतिन ने फिर से धमकी दी है और कहा कि अगर रूबल में भुगतान नहीं होगा तो फिर गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी।